यह वीडियो जो हमारा है केमिकल बॉन्डिंग का सेकेंड वीडियो है पीवाईक्यू सीरीज का, और ये लास्ट वीडियो, ठीक है ना। क्योंकि इसमें पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा थे और बहुत लोग कमेंट था भैया थोड़ा आराम से पढ़िए लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट उसमें ज़्यादा बताइए, तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम लिया, इसलिए इसको 2 पार्ट में बनाया, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड वीडियो है। यार तुम लोगों से मैं बहुत बार बोल रहा हूँ कि अगर तुम डेली केवल 2 घंटे मुझे दो और केवल मेरे 85 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम उसको कवर करते जाओ। और बहुत लोग यार पूछ रहे हैं, हमेशा ही मैसेज करते हैं, भैया क्या 120 नंबर से ज़्यादा आ जाएगा अगर इसमें मैं कर लूँगा। भाई पक्का है, क्वेश्चन चाहे जैसा बनेगा 120 नंबर तुम्हारा आएगा ही आएगा, ठीक है ना। 120 से ज़्यादा आ सकता है, अब 130 40 50 60 इतना तो आ जाएगा आराम से, ठीक है ना, आ सकता है, लेकिन मिनिमम तो 120 आएगा ही आएगा यार। तो इसे तुम पढ़ना शुरू कर दो और 2 घंटे बस डेली दो। मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ कि तुम सब पूरा टाइम इसी पे दे दो केमिस्ट्री पे, केवल 2 घंटा डेली दो। पूरा जो वीडियो है 36 आवर का है, तुम अगर 2 घंटा डेली दोगे ना तो 18 दिन में ही पूरा ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारा पूरा केमिस्ट्री ख़त्म होगा। और पूरा केमिस्ट्री जब खत्म हो जाएगा तुम चाहोगे इसको कई बार रिवाइज कर सकते हो, ठीक है ना। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रोहिणी नंदन चौधरी, कंट्री परस्यूइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। यार केमिकल बॉन्डिंग का हमारा सेकेंड वीडियो है और चलो शुरू करते हैं। यहाँ तक 70 नंबर तक के क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ पीवाईक्यू का, 71 से कराना है। ओके चलो देखते हैं हमारा 71 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 71 नंबर का क्वेश्चन है, हाइब्रिडाइजेशन से ही है। क्वेश्चन क्या कि when the hybridization state of carbon atom changes from sp3 to sp2 and finally to sp, the angle between the hybridized orbital बताना है। ओके अब देखो बोला है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइब्रिडेशन चेंज हो रहा है। पहले sp3 था, पहले हाइब्रिडेशन कितना है, sp3 है। ओके हाइब्रिडेशन sp3 था, उसके बाद क्या हो गया, sp2 हो गया, उसके बाद sp हो गया। तो बताना है क्या होगा बॉन्ड एंगल के बारे में। तो बॉन्ड एंगल बताओ क्या हो रहा है, पहले बताओ अगर किसी का हाइब्रिडेशन sp3 होता तो बॉन्ड एंगल लगभग कितना होता है, 109.28 मिनट होता है। sp2 पे कितना होता है, 120 डिग्री होता है। ओके और sp पे कितना होता है, 180। तो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल प्रोग्रेसिवली इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज प्रोग्रेसिवली। ओके तो आंसर 71 क्या हो जाना चाहिए, हमारा डी हो जाना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द शॉर्टेस्ट कार्बन बॉन्ड लेंथ। अब बताओ इसमें पूछा कि किसमें शॉर्टेस्ट कार्बन बॉन्ड लेंथ होगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन डबल बॉन्ड है और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो बताओ कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ सबसे कम किस में होगा, ये वाला शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ है। ओके ट्रिपल वाला शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। ओके और मैक्सिमम कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ। तो ये हमारा बेंजीन है, बेंजीन को देखो, बेंजीन में यहाँ पे कार्बन के बीच में कहीं कहीं डबल बॉन्ड है, कहीं सिंगल बॉन्ड है। फिर इथाइन है और ये क्या है, इथाइन है और ये इथेन है। पहले देखो इथेन क्या है हमारा, C2H6, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा। इथाइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, C2H2 और इथीन C2H4। अब देखो यहाँ पे तुमको ट्रिपल बॉन्ड मिल जाएगा, यहाँ पे तुमको डबल बॉन्ड मिलेगा, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे सिंगल। अगर मैं पूछता सबसे बताओ सबसे लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ कहाँ पे होगा, तो किस में होगा, इस वाले में, क्योंकि यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड है, ना पूरा कंप्लीट डबल बॉन्ड है ना कंप्लीट सिंगल बॉन्ड है, तो दोनों के बीच का। तो यहाँ पे ये दूसरे नंबर का, ये पहले नंबर का हो जाता, ये दूसरे नंबर का हो जाता, ये हमारा हो जाता तीसरे नंबर का, ये चौथा। तो ये चौथे नंबर का मतलब सबसे शॉर्टेस्ट बॉन्ड किस में है, शॉर्टेस्ट ही पूछा है ना। देखो क्या पूछा है, शॉर्टेस्ट कार्बन बॉन्ड पूछा है। तो शॉर्टेस्ट का आंसर कौन सा हो जाएगा बताओ, इसका हमारा जो आंसर हो जाना चाहिए वो कौन सा होगा, सी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। विच स्ट्रक्चर इज लीनियर, बताना है कौन सा स्ट्रक्चर क्या है, लीनियर है। तो देखो SO2 दिया है, CO2 दिया है और CO3 पे 2 माइनस दिया और SO4 दिया है। अब सबका जब हाइब्रिडेशन निकालोगे तो देखो इसका कितना आएगा, यहाँ पे आएगा sp2 आएगा और एक लोन पर। हाइब्रिडेशन निकालने के लिए बताया था ना कैसे निकालते थे, चलो अब से बता देता हूँ एक बार। जब किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन निकालते हैं, जैसे हमारा एक मॉलिक्यूल है SO2,
इसका हाइब्रिडेशन निकालते हैं तो लिखते हैं हाइब्रिडेशन इज इक्वल टू 1, मतलब हाफ लिखते हैं। अब जो इस SO2 में सेंट्रल एटम है उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें पहले बताओ सेंट्रल एटम कौन है, तो सेंट्रल एटम हमारा सल्फर होगा। तो सल्फर का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6 है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट कोई नहीं है तो 0 लिखो। ऑक्सीजन का एक डाइवैलेंट है ना, यहाँ पे माइनस लगाओ। अगर प्लस चार्ज होता तो उसको हम लोग घटाते, जितना भी प्लस रहेगा, यहाँ पे कोई प्लस चार्ज नहीं तो 0 लिख दो। और अगर माइनस चार्ज उसको ऐड करते हैं तो माइनस चार्ज कोई है नहीं, जितना भी माइनस हो तो ये भी कर दो। अब इसको डिवाइड करो तो कितना आ गया 3। जब 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, 7 आए, 3 आए तो sp2, 4 आए तो sp3, 5 आए तो sp3d। देखो 5 लोग हो गए ना, 1 3 4 हो गया, 5 ऐसे sp3d2। ये बताओ क्या होगा, sp3d3 हो जाएगा। ऐसे करते हैं। अब तुम लोग BCD का हाइब्रिडेशन का कमेंट करना क्या होगा, ठीक है ना। अब पहले मैं CO2 का बता देता हूँ। देखो CO2 है तो पहले इसका कैसे निकालोगे, सेंट्रल एटम पहचानेंगे। सेंट्रल एटम क्या हमारा यहाँ पे कार्बन हो गया, तो आप लिख देते हैं सेंट्रल एटम कार्बन है तो उसका लिखेंगे 4, प्लस मोनोवैलेंट कोई है नहीं, कोई चार्ज नहीं है तो सब 0 0 हो जाएगा। ओके, काटोगे तो 2 आएगा। 2 मतलब क्या है sp, तो sp। और जब हाइब्रिडेशन sp होता है और कोई लोन पेयर ना हो, ना चार्ज हो, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है उसका, जो ज्योमेट्री होता है वही शेप भी होता है। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, CO2 का ही होगा लीनियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। बोला है कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कॉन्टेन, कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उसके पास क्या होता है। देखो अगर sp है, sp2 है, sp3 है, तो मैं पूछूं ये बताओ sp जो हाइब्रिडाइजेशन है कितने लोगों से मिलकर बना है, 2 लोगों से, एक s से एक p से। तो बताओ इन दोनों में कितना कितना का परसेंटेज है। तो एक s है एक p है, मतलब 50-50 ना बोलोगे, 50-50 है दोनों। कैसे हैं 50-50, मतलब आधा आधा है, ये तो बोलोगे 50-50 है मतलब आधा आधा है। ऐसे ही देखो यहाँ पे ये 33% है। मैं यहाँ पे 3 लोगों से डिवाइड कर दो, अगर 100% को डिवाइड करते हैं तो इसे बोलेंगे 1/3 पार्ट ये है और 2/3 पार्ट ये है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो 1/4 और ये 3/4 पार्ट हो गए, ठीक है। सबको मिला दोगे तो 100%। तो देखो यहाँ पे जो इस वाले में sp3 में हमको किस में पूछा है, sp3 में पूछा है। तो sp3 में बताओ कि sp3 जो हाइब्रिडेशन है उसमें s का परसेंटेज करेक्टर कितना है 1/4। 75 नंबर क्वेश्चन है, द कॉम्प्लेक्स आयन CONH3 का होल 6+3 है, इज फॉर्म्ड बाय द sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, हेंस द आयन शुड पैसेज। अब बताना है कि इसमें कौन सा ज्योमेट्री होगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री एंड टेट्रागोनल। अब देखो जब किसी में ये कोऑर्डिनेशन नंबर, देखो अब ये तुम लोग पढ़ोगे कहाँ पे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ये वाला क्वेश्चन कह सकते हो एक तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है वहाँ पे, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका हाइब्रिडेशन हम लोग अलग तरीके से बताते हैं। उसमें हम लोग क्या देखते हैं, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, सॉरी नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो कितना है यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना है 6 है। अब 6 जब होता है तो क्या होता है, वो ऑक्टाहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा। हाँ तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 76। क्वेश्चन क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट हैव ए लीनियर अरेंजमेंट ऑफ एटम। तो देखो सबसे पहले हम सबका हाइब्रिडेशन निकालते हैं, H2S का, C2H2 का और BH2 का और CO2 का। तो देखो इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा, इसका हाइब्रिडेशन निकालोगे तो किसी का हाइब्रिडेशन जब निकालते हैं तो हम लोग बोलते हैं H = हाफ। अब बताओ H2S में सेंट्रल एटम कौन है हमारा, सेंट्रल एटम हमारा सल्फर हो गया, तो लिखोगे सल्फर सेंट्रल एटम है, उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखोगे 6 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट। अब बताओ हाइड्रोजन क्या है, मोनोवैलेंट है कि डाइवैलेंट, मोनोवैलेंट है और कितना है 2 है तो 2 लिख दो। और बताओ माइनस, कोई प्लस चार्ज है नहीं है तो 0 लिख दो, प्लस कोई प्लस माइनस चार्ज है नहीं है तो 0 लिख दो। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आया हाफ, और यहाँ पे हो जाएगा 8 सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा, मतलब हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3। और ये देखो हाइब्रिडेशन sp3 है तो स्ट्रक्चर लीनियर होगा कि नहीं होगा। अब देखो इसके पास लोन पेयर है, इसके पास कितना है 2 लोन पेयर भी है, तो ये लीनियर नहीं होगा। बाकी C2H2 का जब हाइब्रिडेशन निकालोगे तो अभी क्या आएगा sp आता है। कैसे आता है, देखो ये ट्रिपल बॉन्ड अभी बताया था ना कि यहाँ पे देखो एक हो गया कार्बन कार्बन। अभी जब हाइब्रिडेशन टॉपिक में पढ़ाया हूँ ऊपर, जब निकालने के लिए बता देते कैसे निकालते हैं। तो बताओ जब कार्बन के पास 3 सिग्मा होता है तो कौन सा हाइब्रिडेशन होता है,
जब 3 सिग्मा होगा, देखो इसके पास पहले बताओ कितना सिग्मा है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा। जब 2 सिग्मा होगा, 2 सिग्मा होगा तो हाइब्रिडेशन sp, 3 सिग्मा होगा तो sp2 और 4 सिग्मा हो गया तो sp3। यहाँ पे देखो 2 लोग हैं, मतलब 2 मतलब s और p, 3 है तो s और p सिग्मा। तो यहाँ पे कितना सिग्मा है, 1 और 2 सिग्मा है, तो इसका हाइब्रिडेशन sp हो जाएगा। इसी तरीके से देखो BeH2 में अगर हम लोग बात करें तो देखो, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताओ टोटल कितना सिग्मा है, इसके पास टोटल 2 सिग्मा है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp। देखो इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। CO2 का ऐसे बता दो, देखो कार्बन, सब 2 तरीका है निकालने का। यहाँ पे आप सिग्मा टोटल गिन लो, 1 और 2, 2 सिग्मा है तो sp, या मैं जैसे नियम बताया निकालने का वैसे निकाल सकते हो, जैसे इसका निकाला हूँ H2S का। अब देखो H2S का भी ऐसे ही बता सकते थे, सल्फर हो गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब 2 लोन पेयर है, ठीक है ना। अब हाइब्रिडेशन बताने के लिए कहोगे कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा, तो टोटल सिग्मा कितना है, 1 2 2 हो गया, 2 सिग्मा प्लस लोन पेयर कितना है, 2 लोन पेयर है तो 2Lp, टोटल 4 आ गए ना, 4 मतलब sp3। ये भी एक तरीका होता है। ओके चलो 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द सेंट्रल एटम कैन बी सेट टू अडॉप्ट sp2 हाइब्रिडेशन। बताओ किसमें sp2 हाइब्रिडेशन है। अब सबका ऐसे ही निकालो जैसे निकाले हैं अभी। BF2 का भी बताए हैं, देखो यहाँ पे कितना सिग्मा है, 2 सिग्मा है, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया हमारा, sp हो गया। BF3 का देखो, बताओ टोटल कितना सिग्मा है, 3 सिग्मा, हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3 हो गया। C2H2 का भी ऊपर निकालेंगे। NH3 का देखो कितना सिग्मा है, 3, और यहाँ पे एक लोन पेयर, तो अभी बताया था ना टोटल सिग्मा 3 हो गया, एक लोन पेयर 4, तो मतलब 4 मतलब क्या, इसका sp3 हो गया, इसका sp हो जाएगा। ओके ऐसे लगाते हैं, सॉरी आंसर बताते चलो तुम लोग को। देखो 76 का पूछा था तो आंसर ए हो जाएगा, 77 का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा BF3 हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि इक्विलैटरल शेप हैज, इक्विलैटरल शेप के पास कौन सा हाइब्रिडेशन होता है। इक्विलैटरल मतलब एक ट्राइंगल की तरह से हो जिसका तीनों साइड इक्वल हो, तो ट्राई एंगुलर। इक्विलैटरल मतलब क्या, ट्राई एंगुलर, ट्राइंगुलर प्लेनर, तो sp2 जो हाइब्रिडेशन होता है उसके पास होता है शेप। अब हम आ गए मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी जिसे बोलते हैं MOT। इसके जो क्वेश्चन हैं कैसे लगाते हैं, अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज, ठीक है ये हमारे स्पीसीज हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग है द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, एक बहुत सिंपल सा ट्रिक है यार, उसको तुम लोग लेकिन थोड़ा सा रट लेना, ठीक है। उसके बाद हाइब्रिडेशन तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो देखो क्या याद करना है, टोटल नंबर, जब बॉन्ड ऑर्डर, देखो एक बॉन्ड ऑर्डर का तुमको फार्मूला टाइप है, जैसे अगर कोई पूछता बताओ ऐसे PO4 हो गया, PO4 पे 3 माइनस, इस तरह के कंपाउंड्स का बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए मैं तुमको अलग तरीका बताया हूँ, शुरू में बता चुका हूँ पहले वीडियो में, ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसे आ जाए NOCN मतलब डाई एटॉमिक हो मॉलिक्यूल हो या सिंगल एटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब सिंगल एटम हो या डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो 2 एटम का, उसका हाइब्रिडेशन कैसे निकाल, सॉरी उसमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे बताते हैं ये मैं तुमको बताता हूँ। ओके अब देखो मैं तुमको तरीका बताता हूँ कैसे जल्दी से करोगे। अब देखो यहाँ पे हमारा जो है क्वेश्चन, यहाँ पे बताओ ऐसे इस तरीके से मैं एक ले लेता हूँ, O2 है और B2 है। देखो अब देखो मैं पूछूं कि बताओ जो O2 है, O2 माइनस, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, तो O2 माइनस 2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा। पहले बताओ कि एक ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 8 होता है ना, जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब 2 ऑक्सीजन होंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ओके अब -2 है, ऊपर -2 है मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हुए हैं। अगर मैं बोलूँ O2 पे 2 माइनस है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन टोटल और ऐड हो गए हैं, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके अब ये टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। अब ये बताओ जो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है, अब क्या करोगे, कैसे बताओगे कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है। बस इतना याद कर लो, किसी का बॉन्ड ऑर्डर अगर टोटल इलेक्ट्रॉन अगर किसी में 14 आ रहा है, देखो ये ट्रिक है, अगर सबका तुम काउंट किए, अगर सब तुम काउंट कर रहे हो टोटल इलेक्ट्रॉन और किसी का टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ जा रहा है, 14 आ रहा है, अगर किसी में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ जा रहा है,
14 आ रहा है तो क्या करोगे? अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 14 आ रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, बस इतना याद कर लो। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता है, टोटल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये किसी में टोटल इलेक्ट्रॉन, कोई कंपाउंड लिए या कोई मॉलिक्यूल, टोटल इलेक्ट्रॉन आ गया 14 इलेक्ट्रॉन, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर याद कर लो, कितना बोलोगे तुम? 3। ओके, उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना बोलोगे? 3। अब देखो ऊपर से नीचे जाओगे, ये एक लाइन यहाँ पे याद कर लो, 14 याद कर लो, ठीक है ना। अब देखो ऊपर से नीचे जाओ, जैसे मैं बोलूँ 14 था, अब इलेक्ट्रॉन 15 हो गया, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ना। अब चाहे इलेक्ट्रॉन बढ़े या घटे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने या घटने से डिफरेंस कितने का आता है? 0.5 का बॉन्ड ऑर्डर में, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है? बढ़ा है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा है ना। तो चाहे बढ़े या घटे, हम इलेक्ट्रॉन हमको घटाना ही है, तो यहाँ पे 3 में से घटा दो एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे आया है तो बढ़ गया, तो मैं बोलूँगा 2.5 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। 16 हो गया तो फिर से मैं 1 घटा देता, 0.5 घटाता तो 16 हुआ। मतलब अगर 14 है और बोला 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, 14 से 16 हो गया है, 2 इलेक्ट्रॉन हुए हैं, तो बताओ कितने का डिफरेंस आएगा? 1 का। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता है? 3 से 2 हो जाता है, ये दिमाग में रखना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर बोलता 17 टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 17 में मतलब क्या? अब 14 से आओ तो कितना हो जाएगा? 1.5। 18 पे चले गए तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी 19 पे जाओगे 0.5, और 20 पे गए तो 0। ये तुमको हो गया 14 से 20 तक का। ऐसे ही उधर चलते हैं, यहाँ पे देखो, अगर हम लोग 14 से, मान लो किसी के पास 14 इलेक्ट्रॉन था, अब 13 इलेक्ट्रॉन हो गया, और या फिर 12 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, तो 14 इलेक्ट्रॉन या फिर यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक ना। या 11 हो गया, 10 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर में क्या डिफरेंस आएगा? अब देखो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना था? 3 था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो फिर से 0.5 कम होगा, 2.5। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 14 से 12 हो गया, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पे 1.5 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0.5, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब तुम लोग बोलोगे कि भैया जो 1 से लेके 8 तक हैं उनका क्या करें? वो सबसे ईजी होता है, उसका फार्मूला लगा लो, या तो देखो ऐसे उसको भी बोल सकते हो कि अगर टोटल इलेक्ट्रॉन, देखो टोटल इलेक्ट्रॉन है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए मॉलिक्यूल अगर 1 है तो कितना आएगा? हाफ हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 है तो 1 हो जाएगा। ये कैसे होता है? फार्मूले से कर लेते हैं। ये अगर 1 से लेके तुम कितना करोगे? 7 तक, 1 से 7 तक का, जैसे अभी उसका मैं अलग से तरीका बता दूंगा, लेकिन तुम अभी तक 8 से लेके 20 तक का ये तरीका बहुत अच्छा है, तुरंत बता ले जाओगे कितना है, दिमाग में रखो, घटा दो, तुरंत आंसर तुम्हारा, ठीक है ना। और फिर 1 से लेके 7 तक अगर टोटल इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उसका और अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसको तुरंत कर ले जाओगे, उसको मैं थोड़ा अलग तरीके से बताता हूँ, ठीक ना। 2 तरीका बस याद रखो, 1 से लेके 8 से 20 तक का अगर टोटल इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो कैसे करेंगे, और 1 से 7 तक का आएगा तो कैसे करेंगे, ठीक ना। ये मैं तुमको कौन सा बताया हूँ, जो 8 से लेके 20 तक के अगर टोटल इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो कैसे बताओगे, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक ना। अब देखो मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, अब बताओ जल्दी से, तुम लोग यहाँ पे हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीसीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। सेम बॉन्ड ऑर्डर में क्या, कुछ निकालना ही नहीं, इसमें बॉन्ड ऑर्डर तुमको निकालना ही नहीं है, बस देख लो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें सेम है, तो क्या बता ले जाओगे बॉन्ड ऑर्डर कि किसका सेम होगा। अब बताओ, जो हमारा यहाँ पे O2 है, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हमारा O2 जो है उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 ऑक्सीजन के पास 8, 2 ऑक्सीजन के पास 16 हो जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है 7 होता है, तो उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 7 हो गए। इसी तरह से ऑक्सीजन प्लस है, तो 1 ऑक्सीजन के पास कितना होता है 8, 8 7 15, और प्लस आया मतलब ये निकल गया, तो यहाँ पे 14 है, तो ये हो नहीं सकता। देखो कार्बन के पास कितना होता है 6 होता है, नाइट्रोजन के पास 7 होता है, 7 6 13 14, इसका यहाँ पे 14 हो गया। यहाँ पे देखो कार्बन का 6 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो ये 14, तो इसी के दोनों बराबर है, दोनों स्पीसीज का बराबर होता है, हमारा आंसर ये हो गया। बाकी सी और डी का तुम लोग कमेंट करके बताना, ठीक है ना। यार देखो मैं जल्दी जल्दी थोड़ा पढ़ाने का ट्राई करता हूँ, तो जो टॉपिक्स अगर तुमको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है ना, तुम उसको कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, मैं उसको एक बार अच्छे से फिर से बता दिया करूँगा, ठीक है। तो फिर से आगे बढ़ते हैं, 81 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। अब देखो ये भी बहुत अच्छा है तरीका बताने का, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, सबसे बेस्ट मेथड है, कुछ नहीं करना है, देखते ही तुरंत आंसर बताओगे। क्या बताना है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कैसे बताओगे, आंसर देख के देखो क्या करोगे कि जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन बताओ इसमें कितना है
यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन Cn माइनस में साइनाइड माइनस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, कार्बन है यहाँ पे तो इसके पास 6 हो गया, और यहाँ पे नाइट्रोजन N माइनस है तो 7 1 8, तो टोटल कितना हो गया 8 6 14। अब ये बताओ जो टोटल इलेक्ट्रॉन आया है क्या है, ऑड है कि इवन है। इसी तरीके इसका देखो 7 है, 8 7 15 है, देखो 8 7 इसका हो गया और 8 इसका हो गया, सॉरी ये गलत हो गया है यहाँ पे। देखो ये कार्बन है तो इसका 6 होगा, नाइट्रोजन का 7 होगा, 7 6 13 1 14 हो जाएगा, ठीक, हाँ तो 14 हो गया। इसी तरीके देखो इसका 7 हो गया और 8 हो गया, और यहाँ पे प्लस है तो 8 7 15, एक प्लस है तो माइनस कर दो तो कितना का 14 आ जाएगा। इसे देखो 8 6 14 हो गया, इसका 14 हो गया, और यहाँ पे O2 माइनस है तो देखो O2 माइनस, तो एक ऑक्सीजन का 8 होता है, 2 ऑक्सीजन का 16 हो गया, माइनस है तो एक और ऐड कर दो तो 8 प्लस 1 टोटल 17। अब देखो जब टोटल इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन सब में 14 है ये, तो सब एक जैसे होंगे, ये अलग ही दिख रहा है तो आंसर तो ऐसे ही मार देते, एक तरीके हो गया। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है उसको देखो कि यदि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने पे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर काउंट करने पे आ रहा है इवन में तो डायामैग्नेटिक होता है। वो कैसा होता है, डायामैग्नेटिक। ये जो वो आता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ऑड आता है तो होता है पैरामैग्नेटिक। बस इतना याद कर लो। कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 आ रहा हो और 16 आ रहा हो तो ये भी कैसे होते हैं, ये हमारे होते हैं पैरा, ठीक ना। ये नंबर कैसा है, इवन है 10 और 16, लेकिन कैसा होते हैं, पैरा होते हैं, ठीक ना। बस इतना याद कर लो। कोई भी क्वेश्चन है डाया पैरा का याद तुम इजीली कर ले जाओगे, ठीक है ना। अब देखो द पेयर ऑफ स्पीसीज दैट हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर, बताओ सेम बॉन्ड ऑर्डर, अभी तो क्वेश्चन करके आए हैं जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा वही सेम बॉन्ड ऑर्डर का होगा। बताओ यहाँ पे 8 6 14 हो गया, इसका कितना होता है 6 होता है, इसका 8 होता है तो ये 14 हो गए, इसका कितना 7 होता है, 8 7 15, एक गया तो 14 हो जाएगा, -1 तो 14, तो सेम बॉन्ड ऑर्डर तो ए हो गया। और देख लेते हैं NO प्लस माइनस है, CN माइनस है तो NO देखो 7 और 8 7 15 1 16 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 7 इसका 6 है, इसका 7 है, यहाँ पे +1 है तो 14 हो जाएगा, ये होगा नहीं। 8 8 16 हो जाएगा, यहाँ पे 7 7 14 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो 8 8 16 हो गया और यहाँ पे ये 10 हो गया। ये बताओ कैसे हैं दोनों, O2 B2 कैसे हैं, डायमैग्नेटिक कि पैरामैग्नेटिक, ये पैरा होगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल इवन आ रहा है लेकिन ये पैरा होंगे। क्वेश्चन नंबर 83 देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयनाइजेशन प्रोसेस द बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेज एंड द मैग्नेटिक बिहेवियर चेंजेस फ्रॉम पैरामैग्नेटिक टू डायमैग्नेटिक। क्वेश्चन है कि बताना है कि किसमें आयनाइजेशन प्रोसेस है जिसमें बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज कर रही है। बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज मतलब क्या, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करना। देखो बॉन्ड एनर्जी जो होती है, बॉन्ड की एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के। तो बताओ किसमें बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज कर रही है एंड मैग्नेटिक बिहेवियर चेंजेस फ्रॉम पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक। कौन है इसमें जो बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज कर रही है, बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के। और बताना है कि किसमें बिहेवियर चेंज हो रहा है फ्रॉम पैरा से डाया। तो देखो पहले तो चेंज करते हैं किसमें बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। बॉन्ड ऑर्डर बताओ इसका कितना है, इसका टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 16। अब पढ़ के आए अभी, जब किसी का टोटल इलेक्ट्रॉन 16 होता है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है। देखो 14 पे कितना होता था 14, जब किसी का टोटल इलेक्ट्रॉन 14 होता है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया और बॉन्ड ऑर्डर हो गया तो 14, टोटल इलेक्ट्रॉन अगर 14 तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। अब बताया था कि अगर 16 हो गया, देखो ऑक्सीजन का जो O2 है यहाँ पे 16 है, तो अगर 16 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि अगर 14 है तो 15 होगा फिर 16 होगा, तो हर एक नंबर बढ़ने पे बॉन्ड ऑर्डर में कितना का डिफरेंस आता है 0.5 का। तो यहाँ पे 0.5 मतलब यहाँ पे 2 का इंक्रीज हुआ है नंबर का, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा 1 नंबर तो 2 हो गया। और यहाँ पे देखो O2 प्लस है, मतलब यहाँ पे कितना है, इसका 15 है, टोटल इलेक्ट्रॉन 15 है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर देखो यहाँ पे बढ़ रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ से यहाँ पे आने बढ़ते तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। बॉन्ड एनर्जी भी यहाँ पे इंक्रीज तो कर रही है। अब बताना है कि पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक का चेंज। पहले तो यहाँ पे चेक कर लो पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक। ये बताओ O2 कैसा है, पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक। O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन 16 और O2 प्लस में भी 15। अब बताओ 16 टोटल इलेक्ट्रॉन आने पे वो क्या होता था कोई मॉलिक्यूल,
पैरा की डाया, देखो बताया था ना कि एक्सेप्शन है, 10 और 16 अगर आ रहा है तो टोटल रिटर्न, तो कंपाउंड कैसा होता है हमारा, पैरा होगा, डाया नहीं होगा। इवन तो है लेकिन बताया ना, थोड़ा याद कर लो, 10 अगर 16 आ रहा है तो उसको क्या बोलोगे, पैरा। तो ए भी पैरा से पैरा, मतलब पी से पी हो रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसी तरह C2 देखो, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे कितना है, 11 है। तो देखो अगर 14 से हम लोग गए कहाँ पे, 12 पे, एक बार जाएंगे 11 पे, तो जब 12 पे गए तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया, ठीक है, और गए 11 पे तो कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 2 आएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है तो ये तो होगा ही नहीं। यहाँ पे देखो 7, 8, 15 है, अभी 15 कितना होता था बॉन्ड ऑर्डर, 2.5, और NO+ यहाँ पे कितना है, 7, 8 -1 तो 14। तो देखो 0.5 से 2.5 से 3 भी आ रहा है, 14 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है, तो 2.5 से 3 हो रहा है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। अब देखो यहाँ पर टोटल रिटर्न कितना है, 15 है, टोटल रिटर्न कितना है, यहाँ पे 15 है, और यहाँ पे कितना है, 14 है। तो जब टोटल रिटर्न 15 होता है तो कैसा है, ऑड है कि इवन, ऑड है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हमारा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, और ये हमारा डायमैग्नेटिक। तो पूछा था किसमें पैरा से डाया हो रहा है, तो यही हो गया ना, आंसर हमारा C हो जाएगा। बाकी तुम लोग D चेक करके बताना, ठीक है ना, हम बता देते हैं जल्दी से। देखो इसका टोटल रिटर्न 14 हो गया, इसका कितना हो गया, 13 हो गया। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे 3 और 2.5, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे कम हो रहा है, तो ये आंसर होगा ही नहीं। अब देखो क्वेश्चन क्या, 84 नंबर, द पेयर ऑफ स्पीसीज विद द सेम बॉन्ड ऑर्डर। अब पूछा है कि बताओ सेम बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा, इसका आंसर तुम लोग बताओगे। कैसे बताओगे, देख लेना किसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा वही बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो 84 का तुम लोग बताओगे, ओके। 85 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ड्यूरिंग चेंज ऑफ O2 से O2-, अगर हम O2 से O2- में जा रहे हैं, ठीक ना, तो इसमें क्या इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं, वही बोला कि इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल, तो बताओ इलेक्ट्रॉन जो O2 से O2 गए तो इलेक्ट्रॉन ऐड किए, तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहाँ पे ऐड करते हैं, तो देखो कभी भी देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है NCERT में दिया गया है, ठीक है, इसको हम लोग कब लगाते हैं, इसको हम लोग कब यूज करेंगे और इसको कब यूज करेंगे। एक लाइन याद कर लेना, जो ऊपर वाला है दोनों डिफरेंस है, देखो यहाँ तक तो सिमिलर है, ये सिग्मा 1 से ये एक बार मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, कहाँ से कहाँ तक की चीज़ें सिमिलर है, देखो यहाँ से यहाँ तक की चीज़ें सिमिलर है, ठीक है ना। बाकी देखो फिर डिफरेंस क्या आ गया कि यहाँ पे π2px और π2pz ये बाद में गया, ये पहले आ गया, देखो π2pz बाद में आया, बाकी ये लास्ट वाले भी सिमिलर है, ये चीज़ें भी सिमिलर है, ये चीज़ें भी क्या है, सिमिलर ही है, बस डिफरेंस कहाँ पे आया है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना, कब π2pz को पहले लिखना है कब बाद में, ये मैं तुमको याद कर बताता हूँ कैसे ध्यान में रखोगे। जब कभी भी π2pz सिग्मा 2pz जो है ये पहले कब आता है, जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा हो, 14 नहीं 14 से ज़्यादा, ठीक है ना। जैसे O2 हो गया, O2+ हो गया, O2 पे माइनस हो गया, O2 पे 2 माइनस हो गया, F2 हो गया, तो इस सब में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 14 से ज़्यादा है, तो हम लोग किसको लगाएंगे, इस वाले फॉर्मूले को यूज करोगे, ओके, इससे यूज करोगे। जब 14 या 14 से कम हो तो हम लोग किसको यूज करते हैं, इससे यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है, NCERT में एक लाइन नहीं लिखी है, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे लाके रख दिए तुम्हारे लिए। अब देखो अब इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करना शुरू करते हैं, ठीक है, इसे मिटा देते हैं, तुमको तुम्हारे समझने के लिए था इतना, ठीक है ना। अब देखो अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करते हैं, तो O2 में टोटल कितना है, 16 है, O2 में टोटल 16 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 17। अब दो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग देखो, यहाँ पे 2 हो गया, 2 4 हो गए, 2 6 हो गए, 2 8 हो गए, 2 10 हो गए, 2 12, 2 14 और 2 16 हो गए, यहाँ पे 16 टन हो गए, ठीक है ना। तो 16 टन ऐसे डायरेक्ट नहीं फिल कर देंगे, देखो पहले यहाँ पे मैं लिखते जाता हूँ। अब 2 हो गया, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, टोटल यहाँ तक 10 हो गए, 2 12,
2 14। लेकिन कैसे भरते हैं, देखो इस वाले में दोनों की एनर्जी इक्वल है, इसलिए कैसे भरते हैं, पहले एक यहाँ पे फिर एक यहाँ पे, फिर अगर बचता है तो फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे, लेकिन अभी यहाँ तक 14 ही हो तो यहाँ पे बचा हुआ है। अब देखो यहाँ पे 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, मतलब O2 में यहाँ पे एक होता 15 एक होता 16। ओके, अब 17 है तो फिर 17 कहाँ पे भरेंगे, 17 वाला यहाँ पे भर देंगे। 17 वाले को थोड़ा रेड से दिखाते हैं कि ये रेड वाला हमारा इलेक्ट्रॉन 17 वाला है, ठीक है ना, ये 17 हमारा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इसको कहाँ पे भरे हैं, पाई स्टार 2px में भरे हैं। याद कर लेना, पाई स्टार बहुत स्पेसिफिक नहीं पूछा है, केवल पाई में पूछा है, पाई ऑर्बिटल, तो ठीक है ऐसे बता दो कि इसमें भरे हैं। लेकिन अगर पूछता पाई 2px में कि पाई 2py में, तो पाई 2px में भरे। वैसे दोनों का इक्वल एनर्जी तो दोनों में भर सकते हो। ओके, 86 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आइडेंटिफाई, देखो कुछ स्पीसीज दिए गए हैं नीचे और आइडेंटिफाई करना है करेक्ट ऑर्डर इन विच बॉन्ड ऑर्डर इज इंक्रीजिंग। तो सबसे पहले सबका बॉन्ड ऑर्डर पता कर लो और बता दोगे आंसर क्या होगा। तो बताओ, अब देखो He+2 है, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, टोटल इलेक्ट्रॉन देखो, एक हीलियम का 2 होता है, 2 हीलियम का 4 हो गया 3। अब कैसे बताओगे, अब इन लोगों को कैसे बताओगे, बताया था ना कि जिसका 7 या 1 से लेकर 7 तक के बीच में टोटल जाना है उसको कैसे बताओगे, कुछ नहीं करो, लिखो बाबा BA। ओके, बस इतना लिख दो। देखो एक बी में टोटल इलेक्ट्रॉन भरा जाता है 2, एक ए में टोटल इलेक्ट्रॉन 2, एक बी में 2, एक ए में 2, मतलब मैक्सिमम टोटल इलेक्ट्रॉन 2 ही भरना होता है। मैक्सिमम टोटल इलेक्ट्रॉन कितना भरना होता है, 2 ही भरना होता है। ओके, अब देखो मैं बोल रहा हूँ कि टोटल हीलियम के पास, इसे बोलते हैं बॉन्डिंग और सॉरी इसे बोलते हैं क्या, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसे बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। बी फॉर बॉन्डिंग, ए फॉर एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए लिखना बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस यहाँ पे माइनस टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, इतना कर देना। ओके, अब देखो बताओ, हमारा ये हीलियम पे +2 है तो टोटल इलेक्ट्रॉन 3 है, ठीक है। अब भरो, बॉन्डिंग में कितना जाएगा 2, फिर बचा कितना, एक ही तो बचा, यहाँ पे 1 लिखोगे। अब बताओ, लिखो हाफ बॉन्डिंग के पास, बॉन्डिंग जो है उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, बॉन्डिंग वाला 2, बॉन्डिंग में टोटल यहाँ पे 2 ही तो है, यहाँ पे भी होता अगर मान लो ऐसे होता तो 4 गिनते, लेकिन ऐसा है नहीं, यहाँ पे तो क्या है 2 ही है, तो लिखोगे 2 माइनस टोटल एंटी बॉन्डिंग कितना है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दो। अब घटा दो तो 0.5 आ जाएगा, यहाँ पे हाफ गुड़े 1 हो जाएगा तो 0.5 आएगा ना, यही। अब तो इसका 0.5 है, मतलब He+2 का 0.5 है, तो बॉन्ड ऑर्डर लिखना है तो इसका सबसे तो कम है 0.5 है, या तो 0 हो सकता है किसी का, तो सबसे कम हो जाएगा वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट। देखो किसी का अगर बॉन्ड ऑर्डर, अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर याद कर लेना, किसी का बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आ रहा है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, वो आयन एग्जिस्ट नहीं करता। अभी पूछेगा बताओ कौन सा एटम है या मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे इसका देखो, अब निकालो, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, इसका टोटल इलेक्ट्रॉन 14 आ रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर याद ही हो गया होगा तुमको, तो 3 होता है। इसका टोटल कितना आ रहा है 8 7 15, तो 2.5 हो जाएगा। इसका देखो 17 आ रहा है, तो 17 आ रहा है मतलब क्या, 14 में से 3 बढ़ा है, 3 बढ़ा मतलब 1.5 घटा दो तो 1.5 हो जाएगा, 1.5 हो गया, और इसका हम लोग निकाले ही हैं। ओके, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। फिर चलता फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या कि किसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, ये तो सबसे इजी है, ठीक ना। इसका तुम लोग हमको बताओगे, इसका तुम लोग हमको बताना कि आंसर क्या होगा, ठीक है ना। व्हिच स्पीसीज डज नॉट, यार तुम लोग कमेंट कर दिया करो, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो भाई, शेयर कर दिया करो, बहुत मेहनत लगता है, ठीक है ना। मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, बहुत लोग यही सब चीज़ें तुमको पैसा दे के करते हैं, तब तुम लोग को ज़्यादा अच्छा लगता है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है तुम लोगों से यार, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और लाइक तो कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। 2 मिनट मैं वीडियो में तुमको तुम्हारे लिए यार 1 घंटा तो वीडियो बनाने में लगता है, फिर उसके बाद क्वेश्चन बनाने में लगता है, तो तुम्हारा एक वीडियो बनाने में 4-5 घंटा मैं अपना देता हूँ। एक इंसान 4-5 घंटे में, एक नॉर्मल इंसान 4-5 घंटे में 300-400 डेली कमा लेगा, ठीक है ना, कुछ ना कुछ करके। लेकिन ये सब तुम्हारे लिए फ्री में जा रहा है यार, तो तुम लोग इतना तो कर ही सकते हो, अपना 1 मिनट मेरे लिए दे सकते हो, ठीक है। तो कम से कम जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बस उस पर तो कमेंट कर दो, आंसर ही बता दो कि भैया ये वाला आंसर होगा, तुम लोग उतना भी नहीं करते हो, ठीक है। तो इसका आंसर यार कमेंट करके बताना कितना आंसर, क्या आंसर होगा। अब देखो 87 का 88 नंबर क्वेश्चन देखो कि व्हिच स्पीसीज डज नॉट एक्सिबिट पैरामैग्नेटिज्म। अभी बताया हूँ कि पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, पैरामैग्नेटिज्म कैसे पहचानेंगे, जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, ऑड हो। यदि टोटल इलेक्ट्रॉन कैसा आ रहा है, ऑड,
तो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। और कौन होता है पैरामैग्नेटिक, जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 10 और 16 हो, ये भी क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। बस यहाँ पर लो, अब गिन लो, यहाँ पे 13 आ गया तो क्या है, ये पैरामैग्नेटिक है। यहाँ पे पूछा है नॉट, यहाँ पे देखो ये 17 आ गया, ये 8 6 14, ये 14 हो गया, तो ये नहीं होगा। ये 8 7 15 है, तो ये भी होगा। तो आंसर सी हो गया। 89 नंबर क्वेश्चन, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इन O2 पे 2 माइनस मॉलिक्यूल आयन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। MOT के हिसाब से बताओ कि टोटल, MOT के हिसाब से बताना है कि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है O2 मॉलिक्यूल में। ओके, अब बताना है कि टोटल एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है O2 मॉलिक्यूल में। अब देखो, तुमको ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए। अगर ये वाला फार्मूला तुमको याद नहीं रहेगा तो नहीं कर पाओगे। ये जो अभी करके आए हम लोग, ये वाला फार्मूला, इसे मैं मिटाता हूँ थोड़ा। देखो ये वाला फार्मूला, अब ये क्या था यहाँ पे देखो, O2 क्या है, O2 -2 है। अब तुम ऊपर वाला लगाओगे, ये वाला फार्मूला यूज करोगे कि नीचे वाला, ये वाला फार्मूला यूज करोगे, तुम बताओ अपने दिमाग से, इसको यूज करोगे किसको, O2 पे 2 माइनस है, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 14 से ज़्यादा, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितना 18 ही है, 14 से ज़्यादा है, तो हम लोग इसको लगाएंगे, इस वाले फार्मूले को हम लोग यूज करेंगे। ओके, तो देखो इस वाले फार्मूलों को हम लोग यूज करेंगे। चलो देखो कहाँ पे आते हैं इस क्वेश्चन के पास, हाँ ये है। देखो इस वाले फार्मूले को हम लोग यूज करेंगे। अब बोला कि फिलिंग करते हैं, पूछा है कि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बताना है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब फिलिंग करो, देखो यहाँ पे 2 हो गया, 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 15 2 16, सॉरी 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18 हो गया। ओके, ये हमारा टोटल क्या हो गया, 18 आ रहा है। तो बताना है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हमको बताना है कितना होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर पूछ रहा है भाई लोग, इलेक्ट्रॉन पेयर, जल्दीबाजी में आंसर गलत मत कर देना, इलेक्ट्रॉन पेयर। अब देखो ये बॉन्डिंग जिसके ऊपर स्टार होता है, स्टार क्या बताता है, ये वाला स्टार देख रहे हो ना, ये स्टार किसको बता रहा है, एंटी बॉन्डिंग को। ये किसको बता रहा है, एंटी बॉन्डिंग को बता रहा है स्टार। तो देखो कहाँ पे तुमको दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है एंटी बॉन्डिंग, एक 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल गए हमको, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, तो टोटल कितने पेयर हैं, 4 पेयर ना, तो आंसर डी हो जाएगा। ओके, तो ये पूछा था टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। अब क्वेश्चन है कि बताओ कौन सा स्पीसीज इज पैरामैग्नेटिक। अब इसको तुम लोग फिर से कमेंट करके बताओगे, बहाना नहीं चलेगा, कमेंट करके भाई लोग बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, 90 नंबर क्वेश्चन। 91 पे आते हैं, आइडेंटिफाई ए मॉलिक्यूल विच डज नॉट रेजिस्ट। अभी बताया था ना कि कैसे पहचानूंगी कौन सा मॉलिक्यूल रेजिस्ट नहीं करता है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाए, बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आ जाए तो वो मॉलिक्यूल रेजिस्ट नहीं करेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ये बताओ। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है इसका, 4 है, इसका कितना है 6 है, इसका कितना है 12 है, इसका कितना है 16 है। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 14 पे कितना होता था 3, 14 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होता था 3। यहाँ पे 14 से 16 गए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरीके से 12 के लिए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 4 और 6 के लिए बताया था अलग तरीका, मतलब 1 से 7 तक अगर टोटल इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो क्या करोगे, कुछ नहीं, बस लिखो बाबा, BABA, बाबा लिखना है भाई लोग। और इसको लिखने के बाद, बाबा लिखने के बाद क्या करोगे भाई लोग तुम लोग, अब देखो यहाँ पे लिखोगे टोटल इलेक्ट्रॉन, इसके बाद देखो टोटल कितना है 2 है और 2 है। अब ये हम किसके लिए लिखे हैं, हीलियम के लिए, यहाँ पे लिखता हूँ, ये हमारा है हीलियम के लिए है, 2 के लिए। और इसी तरह से मैं लिथियम 2 के लिए लिखूँ तो, अब देखो लिथियम 2 के लिए अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो बी में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 है, तो 2 लिखोगे, यहाँ पे 2 लिखोगे और यहाँ पे 2 लिखोगे, ठीक है ना। अब इसका निकालोगे बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या लिखोगे, हाफ NB मतलब बी में कितना है 2 है, माइनस NA एंटी बॉन्डिंग में टोटल कितना है 2 है, तो 2 में से 2 गया 0, तो बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा। और किसी का जब बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है तो मॉलिक्यूल रेजिस्ट नहीं करता, आंसर तो ए हो जाएगा। इसको भी चेक कर लेते हैं, लिथियम वाले को हाफ, तो देखो बॉन्डिंग में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ पे 2 है,
देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है बॉन्डिंग में 2 2 4 हो गया ना, तो लिखोगे 4। और जबकि एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पे चेक करो, ये हमारा हो गया एंटी बॉन्डिंग कितना है, केवल 2 ही है, तो लिखोगे यहाँ पे -2, तो कितना आ गया, हाँ 1 आ गया। ठीक है, तो ये भी एग्जिस्ट करेगा, पहला वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक स्पीसीज हैज ओनली पी, नहीं यहाँ पे लिख दो पाई बॉन्ड अकॉर्डिंग टू MOT। बताओ किसके पास केवल पाई ही होगा अकॉर्डिंग टू MOT। अब देखो ये बताओ कि BE2 जो है, BE2 हमारा कैसा है, टोटल रिटर्न 10 हो गया। सॉरी, BE2 में टोटल रिटर्न कितना हो जाएगा, BE2 जो है इसके पास टोटल रिटर्न 8 है, इसके पास 16 है, इसके पास 14 है और इसके पास कितना है, 12 है। तो जब 14 से कम होता था, 14 से कम वाले पे फार्मूला हम लोग कौन लगाते हैं, देखो 14 से कम वाले फार्मूला कौन लगाते थे, यहाँ पे देखो अभी था, कहाँ गया, ये हमारा है, ये ऊपर वाला 14 से ज़्यादा वाले पे लगाते हैं। ठीक है, जिसमें π2pz पहले आ जाता है, π2pz क्या आता है, पहले आता है, लेकिन बाद में अगर आता है तो वो 14 से कम वाले पे, ये देखो बाद में है ना, तो σ2pz इसमें बाद में आता है, तो इसको हम लोग 14 से बाद वाले में लगाते हैं, सॉरी 14 से पहले, जिसमें टोटल 14 से कम आए। ठीक है ना, जैसे इसमें देखो, इसमें σ2pz पहले है ना, σ2pz मतलब इसमें पहचान जाओगे कि टोटल रिटर्न कितना रहा होगा, 14 से ज़्यादा या 14 रहा होगा, लेकिन अगर बाद में आता है थोड़ा सा तो ये इसमें 14 से कम रहा होगा। तो हम लोग देखो, अब यहाँ पे देखो σ2pz पहले लिखा है, तो σ2pz पहले लिखा है, मतलब ये 14 से ज़्यादा वाले में लगा, मतलब इस वाले को लगाएंगे। अब चेक करते हैं, फिल करते हैं यहाँ पे, इसके लिए 2 करो, 2 2 4 2 8 2 10 2 12 2 14, एक 15 और एक 16। ठीक है, अब देखो ये वाला बॉन्डिंग जो है, ये वाला बॉन्डिंग मैं बोलूँ, ठीक है, ये वाला बॉन्डिंग इसके से कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा। ठीक है ना, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग से कट जाते हैं। अब देखो यहाँ पे टोटल इसके पास देखो, ये पाई वाला, इसमें सिग्मा भी बच रहा है और पाई, मतलब मान लो ये वाला इससे गया, ये वाला इससे चला जाएगा, तो इसके पास देखो सिग्मा आ जा रहा है, सिग्मा तो है, सिग्मा बचेगा। ठीक है ना, तो पूछा किसके पास केवल और केवल पाई बचे, ओनली पाई पूछा है। तो इसी तरीके से मैं जो आंसर है उस पर आता हूँ, इस पे सी वाले पे। देखो कैसे करते हैं, इसमें देखो कि मैं लिखूँगा 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है ना, 8 हो गया, एक 10 11 एक 12, सॉरी 8 एक 9 एक 10 11 एक 12, मतलब यहाँ पे हो गया 11, यहाँ पे तो यहाँ पे 12। तो देखो ये इससे कट गया, इससे कटेगा, इससे कटेगा, इसके पास टोटल क्या है, केवल पाई ही ऑर्बिटल्स है, केवल पाई ऑर्बिटल्स है। ठीक है ना, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाना चाहिए, ये वाला हो जाएगा। ठीक ना, 1 2 3 4 देखो 8 हो गया, 9 10 11 12 हो गया, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, D2 हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, इसका भी आंसर तुम लोग कमेंट करके बताओगे। पैरामैग्नेटिक मतलब क्या होता था, जिसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन ऑड में आएगा और 10 और 16 आएगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देखो इसके पास टोटल क्या है, 16 है, बाकी इसका देखो 14 है, तो ये होगा नहीं, ये भी कितना है 2 है, ये भी कितना है 6 है, तो 16 वाला आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर D हो जाएगा। ठीक है ना, 94 यार देखो बहुत जल्दी लग जाएगा, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। 94 का देखो क्वेश्चन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ O2 O2 माइनस और O2 प्लस और O2 पे 2 माइनस, बॉन्ड ऑर्डर बताना है। तो जिसका जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्टेबिलिटी के भी। ठीक है ना, इसका देखो बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसका कितना आएगा 1.5 आएगा, इसका कितना आएगा 2.5 आएगा, इसका कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है ना, अब चेक कर लो, O 2.5 मतलब O2 प्लस वाला ये ज़्यादा स्टेबल होगा, बॉन्ड ऑर्डर क्योंकि ज़्यादा है। ओके, बाकी देख लेंगे तुम लोग। 95 में देखो, बताओ करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर, अभी ऊपर बताया है तो इसका तुम लोग बताओगे, इसका आंसर तुम लोग कमेंट करके बताओगे कौन सा आंसर सही है। 96 का पूछा है कि बताओ बॉन्ड ऑर्डर इसका किसका 1.5 होगा, तो इसका भी आंसर तुम ही लोग बताओगे। बॉन्ड ऑर्डर यार इतना बता दिया हूँ निकालने के लिए, तो तुम लोग भी तो कुछ बताओ, क्योंकि देखो वीडियो का लेंथ होगा, थोड़ा तुम लोग को मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है ना, तुम लोग अगर
कमेंट करके बताओगे ना कि इसका आंसर ये है। अगर तो मुझे गलत लगे, क्योंकि मैं कमेंट देखता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ, तुम लोग देख लेना कि मैं कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। 1-2 दिन हो सकता है वो लग जाए, थोड़ा लेट होगा, लेकिन मैं रिप्लाई करता हूँ कि क्या आंसर है, ठीक है ना। ऐसे तुमको मतलब इंटरेस्ट भी आएगा कि अच्छा ये वाला आंसर है, ठीक है। मैं अभी तुमको बता दूंगा तो तुम थोड़ा सॉल्व भी नहीं करोगे अपने मन से, थोड़ा अपने मन से भी अब दिमाग लगाओ। इसी तरीके से ये बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मिनिमम बॉन्ड लेंथ। अब बताओ कि इसमें किसमें मिनिमम बॉन्ड लेंथ है। अब एक चीज याद कर लेना, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ। अब किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। अब इसको मैं बता देता हूँ, देखो जल्दी जल्दी। इसका टोटल टर्म कितना आएगा 15 आ गया तो मतलब 2.5। इसका टोटल आएगा 17 आ गया तो मतलब 1.5। इसका टोटल आ गया 18 तो इसका आ गया 1। इसका टोटल आ गया 16। तो बताना है मिनिमम बॉन्ड लेंथ। जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका है, यहाँ पे। बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा कहाँ पे, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। 98 नंबर का क्वेश्चन देखो, द पेयर ऑफ स्पीसीज ऑफ ऑक्सीजन एंड देयर मैग्नेटिक बिहेवियर आर नोटेड बिलो, व्हिच वन आर द फॉलोइंग प्रेजेंट्स द करेक्ट डिस्क्रिप्शन। बताओ कि कौन सा सही दिया गया है, इसको तुम लोग बताओगे। ओके 98 का कौन सा बताएगा, तुम लोग बताओगे। 99 वही फिर से आ गया, क्यों व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन। वही जिसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाए 0। अब भी तुम लोग बताओगे 99 का आंसर कौन सा होगा। मुझे देखते ही दिख रहा है कौन सा आंसर होगा, चाहे तुम्हें मैं बोल दूं बी वाला ही है, जिसमें बी, चलो बोल ही देता हूँ B2। तो क्योंकि देखो इसमें टोटल टर्म 8 है तो मैं लिखूंगा BA। तो टोटल यहाँ पे 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, ठीक ना। लिखोगे हाफ। दो टोटल बॉन्डिंग कितना है 2 2 4 हो गया, माइनस टोटल एंटी बॉन्डिंग 2 2 4 हो गया, तो ये 0 आ गया, तो आंसर ही हो जाएगा, ठीक ना। 100 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि बताना है कि इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर बताना है। तो कैसे बताओगे देख लो। नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, ये 14 होगा तो 3 हो जाएगा। इसका कितना है 1 पॉइंट, ये टोटल कितना है और 14 हो 1 15 हो जाएगा तो 2.5 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 16 इलेक्ट्रॉन है, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। 101 का देखो, राइट ऑर्डर ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी इन N2 से N2 प्लस इज बताना है। डिसोसिएशन एनर्जी मतलब क्या, बॉन्ड एनर्जी। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे कितना है 3 है, यहाँ पे कितना है 2.5 है। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज़्यादा, तो आंसर ए हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ओके 102 का बताना है कि N2O2 आर कन्वर्टेड टू, देखो N2 को कहाँ पे कन्वर्ट किए N2 में और O2 को O2 प्लस में। विच इज रॉन्ग बताना है, इसमें से क्या रॉन्ग है। तो बोला है कि इन O2 प्लस पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीजेज। अब देखो अगर हम लोग N2 से N2 प्लस में जा रहे हैं, सब मैं चीज़ें बता देता हूँ, आंसर तुम लोग बताओगे। और O2 प्लस से O2 से O2 प्लस में जा रहे हैं। अब टोटल टर्म 16 है 15। अब 16 हो चाहे 15 हो, मतलब और ये 16 और 10 और ऑड वाले कैसे होते हैं, पैरा से पैरा ही होते हैं। तो पैरामेट्रिक बिहेवियर चेंज तो होगा ही नहीं। तो लिखा है इन O2 प्लस पैरामेट्रिक डिक्रीजेज, तो ये तो गलत है और हमको गलत ही बताना, तो आंसर ये हो जाएगा। बाकी बॉन्ड ऑर्डर इसका देख लो, यहाँ पे कितना होगा 2 बॉन्ड ऑर्डर होगा, इसका कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा। इसका 3 है, इसका 2.5 होगा। बाकी देखो N2 प्लस बिकम डायामैग्नेटिक, कह रहा है कि अगर हम लोग N2 से N2 प्लस में जा रहे हैं तो बोला है कि N2 प्लस बिकम डायामैग्नेटिक। ये गलत है, ये क्या है गलत है। और देखते हैं दो गलत कैसे हो सकता है। इन N2 प्लस 2 में द बॉन्ड ऑर्डर वीकनेस, N2 प्लस 2 में बॉन्ड कह रहा है कि बॉन्ड वीक है, तो गलत है। हाँ ये तो सही है, बॉन्ड वीक है। N2 जो है इसमें बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, ये तो सही है। इसमें देखो इन O2 प्लस में द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज, ये भी सही है, ये सही है। बॉन्ड देखो यहाँ से यहाँ तक गया। अब इसको चेक करते हैं यार क्या गलत हो रहा है। क्वेश्चन क्या कि N2O2 आर कन्वर्टेड इनटू मोनो कैटायंस N2 और O2 प्लस रिस्पेक्टिवली दर विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ से तो हमारा
N2+ यहाँ पे तो डाया से पैरा में चेंज हुआ है, तो ये तो गलत होगा ही होगा, मतलब ये वाला गलत ही लग रहा है कि N2+ बिकम डायमैग्नेटिक, ये गलत है। लेकिन इन O2+ पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीजेस, पैरामैग्नेटिक करेक्टर डिक्रीज करता है, ये सही बात है। क्यों? देखो ये भी सही है, देखो पहले मैं बताता हूँ, ये वाला हमारा सही होगा आंसर। कैसे? देखो पैरामैग्नेटिज्म मतलब क्या, दोनों O2 और O2+ दोनों ही पैरामैग्नेटिक है, ये तो बात सही है, दोनों पैरामैग्नेटिक है। लेकिन पैरामैग्नेटिक करेक्टर बताओ किसके पास ज्यादा है, O2 के पास ज्यादा है कि O2+ के पास? O2 के पास ज्यादा है, पैरामैग्नेटिक करेक्टर O2 के पास ज्यादा है। क्यों? क्योंकि O2 के पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2 है, इसके पास 1 है। तो हम लोग पढ़े होते हैं जिसके पास जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा क्या कंपाउंड होता है, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिज्म जो होता है, पैरामैग्नेटिक करेक्टर, पैरामैग्नेटिक जो करेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के। ओके, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है O2 के पास अनपेयर्ड, इसके पास कितना है? और कैसे पता चल रहा है? तुम जब इस वाले में फिल करके देखोगे, कहाँ गया ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, 14 वाले से ज्यादा में लगता है। जब इसमें तुम फिल करोगे तो देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना था, अभी हम लोग देखे हैं टोटल इलेक्ट्रॉन यार कितना है, O2 में 16 है और O2- में कितना है, O2+ था, O2+ में 15 है। तो फिल करो, यहाँ पे देखो 2 2 4 2 6 2 8, इसको तो भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, 2 10 हो गया, यहाँ तक 10 2 12 2 14, यहाँ तक तो भूल जाओ, 14 हो गया। अब बचा 16 17, तो 16 यहाँ पे भरे, अरे 15 यहाँ पे भरे 15 नंबर का, और यहाँ पे ये 16 हो गया, ठीक है। लेकिन जब O2+ में गए तो देखो यहाँ पे 2 टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितना है यहाँ पे 2 है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो ये पेयर्ड नहीं है, अब अनपेयर्ड है, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। जबकि 15 और 16 हो गया। अब अगर यहाँ पे केवल 15 इलेक्ट्रॉन होता तो इसमें जाता ही नहीं, तो एक, ठीक है, ऐसे हुआ। तो ये भी सही लाइन था, स्टेटमेंट था। ओके, थोड़ा ध्यान से पढ़ने, इसलिए देखो अभी मैं क्या करता कि जल्दी मार के निकल जाता, यही होता है सिली मिस्टेक, ये होता है सिली मिस्टेक, ठीक है ना। अगर मैं बी ऑप्शन नहीं पढ़ता, इसलिए थोड़ा सा ऑप्शन दूसरे भी पढ़ लेना चाहिए। मेरे में नीट में इस तरह से यार 3-4 क्वेश्चन गलत हुए थे 2022 में, जिस ईयर में सिलेक्ट हुआ था, तो इस तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। 103 N2 and O2 are converted into monoanions. सेम वैसे ही है, इसका आंसर तुम लोग बताओगे, इसका आंसर तुम लोग कमेंट करके बताना कि लगभग सब वैसे ही, सब कुछ जैसे अभी इसको एक्सप्लेन किया ना, सेम वैसे ही यार देखो, तो इसको तुम लोग बताना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है ये, हेंस बॉन्ड ऑर्डर इन नाइट्रोजन। अब बताना है कुछ नहीं, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है हमको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देकर के हमको बेवकूफ़ बना रहा है। बस ये देखो कि नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 14 होता है, और 14 जब होता है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है। ओके, 105 नंबर क्वेश्चन देखो कि विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। तो इसका आंसर भी तुम लोग बताओगे कि इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना, इसके टोटल इलेक्ट्रॉन 18 है, इसका टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 15 है, इसका 16 है, उसका कितना है 17 है। अब टॉपिक हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्वेश्चन है कि विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड्स शो द प्रेजेंस ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसके पास इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रा पूछ रहा है। अब देखो H2O2 थियोरेटिकल थोड़ा सा, H2O2 जो होते हैं HCN होते हैं, और ये इसमें होता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि इसमें दोनों होता है, इंट्रा और इंटर दोनों होता है। तो आंसर जो हो जाना चाहिए हमारा हो जाएगा वो सी। 107 का देखो कि विच इज डोमिनेंट इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स और बॉन्ड, कौन सा ऐसा मॉलिक्यूलर फोर्स है या बॉन्ड है जो क्या करता है, CH3 को लिक्विड में रखता है और उसको अगर हटा देते हैं तो गैस में कन्वर्ट कर जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होता है। इसमें CH3OH में क्या पाया था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है कि नहीं होता, होता है। याद कर लेना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ कहाँ पाया जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर कोई पूछे कहाँ होता है तो बोलोगे जब हाइड्रोजन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच होता है। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होते हैं, या फ्लोरीन से अटैच हो, या ऑक्सीजन से, या नाइट्रोजन से, या ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हो, तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड के पाए जाने की चांसेस बहुत ज्यादा होता है, ठीक ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहीं पे होगा। जैसे यहाँ पे CH3OH है तो देखो CH3 हो गया, और O और H, यहाँ पे हाइड्रोजन किससे अटैच है, ऑक्सीजन से अटैच है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाएगा। ओके,
108 नंबर का क्वेश्चन देखो कि इन यस एक्स एच डैश डैश वाई दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, देन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एक्स विल इंक्रीज। अब देखो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर बढ़ेगी ना, तो विल इंक्रीज एंड ऑन एच डिक्रीज होगा। तो आंसर हमारा ये वाला सही हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन देखो कि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड इज शोन बाई, किसमें स्ट्रॉन्ग, देखो एक होता है स्ट्रॉन्ग एक होता है मैक्सिमम। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस डेल्टा ई एन जितना ज़्यादा, हाँ, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड उतना, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ज़्यादा होगा। तो देखो वाटर में क्या है, हमारा H है और ऑक्सीजन है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 3.5 होती है, इसका 2.1 लगा होता है। जबकि देखो यहाँ पे NH3 है, N और एक H है, तो इसका 2.1 होता है, इसका 3 होता है। इसी तरह से HF में देख लो, H और F में इसका 4 होता है और इसका 2.1 होता है। बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है हाइड्रोजन फ्लोराइड में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना डिफरेंस जितना ज़्यादा तो स्ट्रेंथ भी उतना ज़्यादा। अगर पूछा होता कि बताओ किसमें मैक्सिमम नंबर, जैसे यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है कि मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होगा, तो अब यहाँ पे हमारा H2O होगा, याद कर लेना सबसे ज़्यादा किसमें होता है H2O। यहाँ पे टोटल 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, एक H2O मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ओके 100 देखो 111 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है कि बताना है कि बॉन्ड एंथैल्पीज। अब देखो इस टाइप का 2 क्वेश्चन बनता है, इसमें पूछा कि बताओ सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज क्या होगा। अब देखो यहाँ पे हमारा कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, हेलोजन है, हेलोजन, कार्बन कौन है, हेलोजन, मतलब हेलोजन में क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। तो बताना है बॉन्ड एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी। अब देखो यहाँ पे कार्बन है, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे छोटा साइज किसका होता है, फ्लोरीन का। अब साइज छोटा होगा तो बॉन्ड भी छोटी हो जाएगी, तो इसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी, फिर क्लोरीन की होगी, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था। लेकिन एक चीज़ और याद करना, अगर यहाँ पे पूछ लिया होता डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा किसका होता है, डाइपोल मोमेंट, ये बॉन्ड एनर्जी का था ना, यहाँ पे अगर पूछा तो डाइपोल मोमेंट बताओ, डाइपोल मोमेंट। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना, CH यहाँ पे CH3Cl का ज़्यादा हो जाता है, फिर इसका होता है, ये पहले नंबर पे लिखना, इसको पहले नंबर पे करना, तब फिर इसको दूसरे नंबर पे, बाकी सेम रहेगा। लेकिन बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट ये वाला था, ठीक है ना। 112 देखो जो 2021 में ऐसा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर इन नेचर। बताओ कौन सा मॉलिक्यूल है जो नॉन पोलर है, नॉन पोलर मतलब म्यू किसका 0 हो जाएगा। तो देखो अगर मैं बोलूँ कि POCl3 का देखो, इसका डाइपोल मोमेंट इधर जा रहा है, और इन तीनों अगर देखोगे स्ट्रक्चर ये बना के करना पड़ता है, इसका इधर इसका इधर ऐसे हो रहा है, इनका नेट इधर आएगा, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं कि जितना इसका हो इन तीनों का मिला के इधर हो, तो ये कैंसिल नहीं कर पाते, तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, इसका म्यू क्या हो जाएगा 0 नहीं होगा, इसका भी इसी तरीके से म्यू 0 नहीं होगा। जैसे देखो यहाँ पे इसका इधर है, इसके वजह से देखो ये इधर करेगा, इसका इधर करेगा, तो नेट इन दोनों का इधर जाएगा ही जाएगा, तो म्यू 0 कभी नहीं हो पाएगा, तो इसका नहीं 0 है। इसी तरह इसका अगर देखो तो इसका म्यू 0 हो जाता है, इसका म्यू 0 है। कैसे देखो यहाँ पे ये तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, बाकी ये तीनों जो है ये एक दूसरे से कितने एंगल पे हैं 120 एंगल पे होते हैं, और जब 3 वेक्टर एक दूसरे से 120 एंगल पे होते हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा सी वाला। बाकी ये NO2 प्लस का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है, इसकी वजह से इधर जाएगा और इन दोनों की वजह से यहाँ पे लगेगा, तो ये 0 नहीं होगा। 113 का क्वेश्चन देखो क्या है कि बताना है चूज द आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, ठीक है ना। PCl5 का बताओ पहले हाइब्रिडेशन क्या निकालोगे, तो आएगा sp3d। कोई लोन पेयर नहीं है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा, A का 4 हो जाएगा। तो कहाँ कहाँ पे ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन हो गया और दूसरा। यहाँ पे B वाला देखो सेम ही है, तो इसका हम लोग निकालने नहीं जाएंगे, ठीक है ना, ये जल्दी करने का तरीका है। अब C में डिफरेंस आ रहा है, अब C वाला ये है और D वाला है, अब C और D का दोनों ही ऑप्शन डिफरेंट ही होंगे, ठीक है ना। अब देखो कौन सा तुमको ज़्यादा इजी लग रहा है निकालना, BRF5 कि BF3 का। BF3 का ज़्यादा इजी है, तो पहले उस पर चले जाओ। तो उसका हम लोग देखते हैं क्या होता है। BF3 का ट्राइगोनल हाइब्रिडेशन आएगा sp2 आएगा, और ये कैसा होता है ट्राइगोनल प्लेनर, तो D का सेकंड, तो D का सेकंड। ऐसा पहला कहाँ पे मिला है, ये वाला आंसर है। ये जल्दी लगाने का तरीका होता है यार क्वेश्चन, ठीक है ना।
जब अगर ऑप्शन अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना मैचिंग वाले, वो थोड़ा क्वेश्चन को इजी कर देता है। अगर तुमको 2-3 आता है तो तुम इजीली कर ले जाओगे, 2 आ गया तो तीसरा हो जाएगा इजीली। क्वेश्चन नंबर 114 है, BF3 इज प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, सही है लाइन। तो बताना है इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा और इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो हाइब्रिडेशन लोग जानते हैं, sp2 आएगा, कैसे निकालते हैं तो जानते ही होगे। देखो B है, एक फ्लोरीन, यहाँ पे एक फ्लोरीन और एक फ्लोरीन, बताओ टोटल सिग्मा कितना है, 3 है, तो हाइब्रिडेशन sp2 हो गया। और टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये हो गया। कोई लोन पेयर है नहीं है, अगर लोन पेयर होता तो वो भी ऐड होता। या जो दूसरा मेथड बताता हूँ निकालने के लिए, हाफ लिखो, ठीक है ना। और क्या करते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस जो सेंट्रल एटम ही है तो उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 3 हो गया। टोटल मोनोवैलेंट 3 हो गया, ना कोई प्लस चार्ज है ना कोई माइनस चार्ज है, तो 3 आ गया। तो 3 में तो sp2 हाइब्रिडेशन होता है। 115 क्या कि अमंग द फॉलोइंग बताना है किसके पास लोन पे रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा। तो लोन पे रिपल्सन देखो, यहाँ पे सिर्फ 3 इसका स्ट्रक्चर देखो अगर, तो यहाँ पे क्लोरीन है, एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे, जिसके पास जितना लोन पेयर उतना ही ज्यादा लोन पे रिपल्सन, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। जो आंसर मैं उस पर आता हूँ ये वाला। अब देखो इसके पास 2 ही लोन पेयर है, इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास भी एक ही लोन पेयर है, इसके पास कितना है, इसके पास 3 लोन पेयर है। ओके 116 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो बॉन्ड ऑर्डर बताया है कि सबका ये बॉन्ड ऑर्डर होगा। अब देखो मेरे टाइम पे आया था क्वेश्चन, थोड़ा दो कितना लेंदी बना दिया। एक ही क्वेश्चन में कई चीज पूछा है, बॉन्ड ऑर्डर भी पूछ लिया कि सबका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बता दो। C2 बताओ कि 4 इलेक्ट्रॉन है इनटू डिजनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। ये थोड़ा लेंदी, अब कैसे करते देखो, ये जल्दी कैसे करेंगे। अब पहले जो छोटा छोटा है पहले उसको निपटाएंगे। O2+ इज डायमेटिक आयन, हमको क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 15 है। अब टोटल इलेक्ट्रॉन अगर ऑड में आता तो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक है। देखो ये जल्दी हो गया। बाकी देखो H2+ आयन है जो 1 इलेक्ट्रॉन, अभी हम लोग बताए थे, देखो BA तो H2+ के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, देखो एक हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक होता है। 2 हाइड्रोजन के पास 2 हो गया, एक प्लस है तो एक निकल गया, तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो ये भी सही है, ये सही हो गया। आंसर कौन सा होगा, यही होगा। इसको क्या होना चाहिए था, पैरामेट, लेकिन यहाँ लिखा डायमेंट, तो आंसर हो गया। बोला कि C2 मॉलिक्यूल हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन 2 डिजेनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये भी सही है। और बॉन्ड ऑर्डर भी सबका निकालोगे तो देखो इसका कितना आएगा, 2.5 आएगा, इसका 2 आएगा, इसका कितना आएगा 1.5 आएगा, इसका कितना आएगा 1 आएगा। तो वही सब लिखा है, देखो ये भी सही हो गया। 117 क्वेश्चन है, बताना है कि जो पायरीडीन है, पायरीडीन का यहाँ पे स्ट्रक्चर में बना के रख दिया हूँ पहले से, ठीक, ताकि इजी हो जाए क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा कि पायरीडीन, अब ये क्वेश्चन वही लगा पाता जिसको पायरीडीन की 2023 में आया था, वो यही कर पाता जिसके पास जो पायरीडीन का स्ट्रक्चर जानता था। पायरीडीन का अगर स्ट्रक्चर पता नहीं रहेगा तो थोड़ा करना मुश्किल रहेगा। तो पायरीडीन थोड़ा सा याद रहता है, हम लोग कई जगह पढ़ते हैं। तो पायरीडीन ये है, और बताना है इसमें सिग्मा पाई लोन पेयर, तो कितना लोन पेयर है, एक ही लोन पेयर है, तो ये आंसर हो सकता है। और ये वाला अब पाई गिन लेते हैं, 1 2 3 पाई, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन देखो, बताना है, ये भी 2023 में आया है। क्वेश्चन क्या कि बताना है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज नॉट हैव 8 इलेक्ट्रॉन, बताओ कि किसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 8 नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन किसके पास नहीं है अक्रॉस द सेंट्रल एटम इन द आउटर मोस्ट सेल। तो देखो NH3 अगर मैं बोलूँ, NH3 का स्ट्रक्चर बना लो ऐसे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो 2 2 4 2 6 और 2 8, इसका हो गया, इसके पास 8 है। लेकिन AlCl3 का देखो, Cl हो गया, Cl हो गया और Cl हो गया। तो जैसे BCl3 होता है ऐसे ही AlCl3 है। तो 2 2 2 4 2 6 हो गया, तो टोटल 6 ही इसके पास। BCl2 है, इसके पास देखो Cl हो गया, Cl हो गया, तो 2 यहाँ से 2 यहाँ से, इसके पास टोटल 4 हो गया। इसका देखो 8 हो जाएगा, इसका देखो PCl5 का इसके पास टोटल 5 हो जाएगा। तो देखो टोटल 5 5 10 हो गया, इसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 ऐसे हैं जिसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा भी और कम भी है। 19 नंबर क्वेश्चन, और बताया है कि बताना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का कौन सा एक सीक्वेंस सही है। इसका आंसर तुम लोग बताओगे, और पहले बात कैसे पहचानोगे कौन सा लगाना है।
N2 हमारा कैसा है, N2 जो टोटल है 14 है, तो 14 के लिए हम लोग कौन सा लगाते थे, 14 के लिए नीचे वाला था, जिसमें पाई सिग्मा 2p जो हमारा जेड था वो बाद में आता था। सिग्मा 2p जेड यहाँ पे देखो पहले आ गए तो ये लगेगा नहीं, ये लगेगा नहीं, इसमें बाद में आया है तो सिग्मा 2p जेड बाद में आता है, सिग्मा 2p जेड बाद में आता है ना, तो किस में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है इस वाले में। तो हमारा आंसर जो हो जाना चाहिए 119 का कौन सा हो जाना चाहिए, डी हो जाना चाहिए। 120 बता, ये कब आया, 2023 में ये भी आया है। क्वेश्चन क्या है कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर +2 इज मोर देन कॉपर प्लस साल्ट इन एक्वा सॉल्यूशन। क्यों ऐसा होता है, ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से। ऐसा क्यों होता है, हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक ना। वैसे देखो अगर हम लोग बोले कॉपर +2 है, कॉपर प्लस है, तो बताओ हाफ फील्ड फुल फील्ड कॉन्सेप्ट अगर देखोगे तो यहाँ पे ये हमारा कैसा है, फुल फील्ड है, ये फुल फील्ड है और ये हाफ फील्ड है, ये कैसा है, हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड। अब देखो कहाँ पे पूछा था, ध्यान सबसे रखने वाली बात है कि कॉपर प्लस साल्ट इन एक्वस सॉल्यूशन, कहाँ पे पूछ रहा है यार, इसको ध्यान में रखना, कहाँ पे पूछ रहा है, एक्वस सॉल्यूशन में पूछा है, एक्वस सॉल्यूशन में पूछ रहा है तो वहाँ पे क्या लगेगा, हाइड्रेशन लगेगा, हाइड्रेशन एनर्जी। अगर पूछा होता गैसेस में, इन गैस में, अगर गैस बोला होता तो हम देखते हैं हाफ फील्ड फुल फील्ड, तो हमारा कॉपर प्लस ज़्यादा स्टेबल हो जाता, ठीक है ना। अगर ऐसे पूछे इन गैस में क्यों ज़्यादा स्टेबल, तो बोलोगे हाफ फील्ड फुल फील्ड की वजह से। अब देखो 2024 में क्वेश्चन आए हैं, एक नीट का होता है, एक नीट का होता है, उसको देख लेते हैं। 2024 में जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है कि इस तरह है और मैच कराना है, ठीक है ना। तो चलो मैच कराते हैं जल्दी जल्दी। NH3 कैसा होता है हमारा, NH3 के पास एक लोन पेयर होती है और होता है वो ट्राइगोनल पिरामिडल, तो फर्स्ट का फर्स्ट से ही जाएगा, तो आंसर हमारा एक ही है जो यहाँ पे है। और भी मिला लेते हैं। HCF4 कैसा होता है, स्क्वायर प्लानर होता है, HCF4 कैसा होता है, स्क्वायर प्लानर होता है। देखो कैसे, एक सी है, एक एफ यहाँ पे, एक एफ यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो प्लानर है तो है। तो HCF4 कैसा होता है, प्लानर होता है, तो सी का हमारा हो जाएगा सेकंड, तो सी का सेकंड यहाँ पे दिया है और कहीं नहीं देता, तो यही आंसर सी हो जाएगा। ओके, ऐसे बाकी चेक कर लेना। 122 अगर हम लोग देखें तो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, बताना करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी डन फॉर ओजोन, ओजोन के लिए O3 है, इसके लिए हम लोग केवल 2 सेंट्रल एटम से कितना ऑक्सीजन अटैच है, 2 ही तो है, तो 2 ही इसका बन पाएगा यूनिटिंग स्ट्रक्चर, ठीक ना। तो यहाँ पे 2 अगर होता तो सही होता, तो यही बताना है। ये गलत हो गया तो हमको सही स्टेटमेंट बताना। BF3 है नॉन जीरो डायपोल मोमेंट, ये गलत है, इसके डायपोल मोमेंट जीरो होता है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। डायपोल मोमेंट जो होती है NH3 की ग्रेटर देन NH3, ये भी गलत हो गया। NH3 का हम लोग पढ़ के आए, ज़्यादा होता है NH3 से, ये सही है। CO3 का 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है, ये सही है। 123 का देखो बताया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ अबाउट PCl5, PCl5 के बारे में क्या गलत है ये बताना है। ओके, अब PCl5 का ये स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं एक्जियल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड जो होता है एक्जियल होता है, इसको बोलते हैं इक्वाटोरियल, ठीक है। तो बोल रहा है कि PCl5 possess 2 डिफरेंट, हमको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो सही देखो, ये 2 डिफरेंट PCl बॉन्ड है, ठीक है। ये देखो 2 डिफरेंट टाइप का नहीं है, ये एक्जियल बॉन्ड हो गया और ये इक्वाटोरियल, 2 डिफरेंट टाइप का है, तो ये लाइन सही है। ऑल 5 PCl बॉन्ड आर आइडेंटिकल इन लेंथ, ये गलत है, यही गलत है। ये जो बॉन्ड लेंथ है ना, ये कह रहा है कि सभी आइडेंटिकल है, नहीं। ये जो दोनों बॉन्ड लेंथ है, ये वाला, ये जो बॉन्ड है ना और ये वाला जो बॉन्ड है, इसका जो लेंथ होता है इनके इक्वाटोरियल से ज़्यादा होता है। और PCl5 एग्जिबिट sp3 हाइब्रिडेशन, ये भी सही है। और PCl5 कंसिस्ट ऑफ 5 PCl सिग्मा बॉन्ड, से भी सही है। तो आंसर जो गलत था हमारा दूसरा वाला। लास्ट जो क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज नॉन जीरो डायपोल मोमेंट, किसका डायपोल मोमेंट जीरो होता है, तो नॉन जीरो होता है, नॉन जीरो, जिसका जीरो नहीं है, तो हमारा कौन हो गया, HI आंसर यही हो जाएगा। कैसे देखो, इसका जीरो जाएगा क्योंकि ये टेट्राहेड्रल है और ज्योमेट्रिकल टेट्राहेड्रल है, ये लीनियर है, ये भी जीरो हो जाएगा। ये देखो BF3 ट्राइगोनल प्लानर है, ये भी जीरो हो जाएगा, तो यही बचा है H और I, इसका इधर लगेगा, तो नेट डायपोल मोमेंट इसका इधर है, तो जीरो नहीं हो पाएगा, तो आंसर ये हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा केमिकल बॉन्डिंग भी खत्म हो गया यार, 2 चैप्टर्स हमारे खत्म हो गए PYQ सीरीज के। यार देखो कैसे तुम लोग करोगे, सबसे पहले क्या करो, जहां से भी तुम PYQ सीरीज करने से पहले जो मैं करा रहा हूँ, उसको करने से पहले तुम क्या करो कि जो तुम्हारे जहाँ से भी तुम पढ़ रहे होगे केमिस्ट्री, जहाँ से भी तुम पढ़े होगे या पढ़ रहे होगे, उसको वहाँ से तैयार करो, फिर इस पे आओ, ठीक। या
जो 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं कराया हूँ तुम लोग उस पर आ जाओ, ठीक है ना। वहां से करो, देखोगे तो वीडियो जो है 1-2 घंटे का ये खत्म करके तुम इन सबको जब करोगे, क्योंकि वहाँ पे मैं जल्दी जल्दी तरीका बताया हूँ कैसे करोगे, वो थ्योरेटिकल भी कराया हूँ, वहाँ पे मैं थ्योरी बताया हूँ, कॉन्सेप्ट ही बताया हूँ, ठीक है ना। फिर इस PYQ कर लोगे तो तुम्हारा वो चैप्टर है जो अच्छे से तरीके से तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। सो थैंक यू। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।